हेलो। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग टिप्स पर। आज हम देखेंगे पजल्स बैंक और डिफेंस एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको आगे और नोटिफिकेशन चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि और कौन से वीडियोस आ रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको कोई भी अगर डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसे कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, उसे हम अगले दिन ज़रूर बता देंगे। तो अब हम ये देखते हैं पजल। ये SBI PO मेंस में आया हुआ है 2017 में। आप इसे पढ़कर सॉल्व करना के ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। पजल्स को खुद से सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है कि उससे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आप क्या गलतियां करते हैं और असली में क्या किया जा सकता था। और आप कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चलिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जिनका नहीं सॉल्व हुआ हो वो एक बार वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। फाइव बॉयज JKLMN आर वर्किंग इन 5 डिफरेंट बैंक्स। 5 लड़के हैं जिनके नाम दे रखे हैं, 5 अलग अलग बैंक में काम करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, PNB, IOS, BOM और SBI बैंक। ऐसी 5 गर्ल्स हैं PQRST, दे आर वर्किंग इन 5 डिफरेंट बैंक्स। इनके भी नाम दे रखे हैं। पहले हम इतनी इंफॉर्मेशन बना देखते हैं। These 5 boys are married to 5 girls but not necessarily in same order. 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, हर किसी एक की शादी किसी एक लड़की से हो रखी है पर ऑर्डर सेम नहीं है। हमारे पास क्या है, बॉयज हैं वो किसी ना किसी बैंक में काम करते हैं। ऐसे ही गर्ल्स हैं वो भी किसी ना किसी बैंक में काम करती हैं। ये क्या थे, JKLM और N। गर्ल्स थी PQRST, ये किसी ना किसी बैंक में काम करती हैं। आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। S इज ईदर वर्किंग इन BOB और IDBI। जो S है वो या तो BOB में काम करता है या फिर IDBI में काम करता है। स्लैश बट डज नॉट मैरिड टू वन हु वर्क्स इन PNB। लेकिन S की शादी PNB वाले से नहीं हुई है। हम शॉर्ट फॉर्म में बॉयज के नाम इधर ही लिख रहे हैं और गर्ल्स के राइट हैंड साइड ही लिखेंगे, सॉल्व करने में आसानी रहती है। J डज नॉट वर्क इन PNB। J PNB में काम नहीं करता है। और BOI बट मैरिड टू वन हु वर्क्स इन IDBI। J की शादी उससे हुई है जो IDBI में काम करता है। The one who works in UBI is married to N। N की शादी UBI से हुई है। The boy who works in BOI is married to either S or T। जो BOI में काम करता है उसकी शादी या तो S से या T से हुई है। N is not married to P। इनकी शादी P से नहीं हुई है। N की शादी P से नहीं हुई है, इसका मतलब P UBI में काम नहीं करता है, क्योंकि N की शादी UBI वाले से काम करने से हुई है। तो इस दोनों को इन्फॉर्मेशन को हमें कंबाइन करके इतना पता चल गया कि P UBI में काम नहीं करता है। N is married to P who works in either UBI और CBI। P जो है वो या तो UBI या CBI में काम करता है। अब एक इन्फॉर्मेशन ये कह रही है UBI या CBI में काम करता है, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि वो UBI में काम नहीं करता तो CBI में ही काम करेगा। M does not work in IOB और SBI बैंक। ये IOB में काम नहीं करता, SBI में काम नहीं करता, but is married to one who works in OBC। M की शादी हुई उससे जो OBC में काम करता है। L is married to R। L की शादी R से हुई but does not work with SBI और PNB। लेकिन L SBI में काम नहीं करता, PNB में काम नहीं करता। R does not married to one who works in PNB।
आर की शादी उससे नहीं हुई है जो पीएनबी में काम करता है, यानी एल पीएनबी में काम नहीं करता है। तो ये तो हमने पहले नोट कर ही लिया। क्यू इज मैरिड टू वर्क हु वर्क्स इन आईयूबी। जो आईयूबी में काम करता है उसकी शादी क्यू से हुई है। तो हमने ये सारे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए इक्वेशंस। अब हम देखते हैं, एल की शादी आर से हुई है, एल की शादी आर से हुई है, और जो आईडीबीआई में काम करता है उसकी जे से हुई है, यानी आर आईडीबीआई नहीं हो सकता क्योंकि आर तो एल से मैरिड है, और आईडीबीआई में जो काम करता है उसकी मैरिज जे से हुई है। तो ये 5 ही तो लड़के हैं ना, और 5 ही बैंक्स होंगे इनके। तो अगर जिस गर्ल की शादी, जो गर्ल आईडीबीआई में काम करती है उसकी शादी जे से हुई है, तो वो आर नहीं हो सकता ना। इसका मतलब यहाँ लिख रहा आर आईडीबीआई नहीं है। एन और यूबीआई वाली लड़की की शादी एन से हुई है, तो आर यूबीआई भी नहीं होगा, ऐसे ही ओबीसी भी नहीं होगी, सीबीआई ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो यहाँ पे बचा कौन सा बैंक, बीओबी बचा। अब हमको पता ही है एस या तो बीओबी में काम करता है आईडीबीआई में, बीओबी फिक्स हो गया तो बचा क्या, आईडीबीआई। इनके बारे में भी कुछ दिया नहीं तो इसको बाद में देखते हैं। ऐसे जैसे हमने आर पे कंडीशन सेट की ऐसे एल पे भी कर सकते हैं। बॉयज में जैसे जो आईडीबीआई में काम करता है उसकी क्यू से शादी हुई है, तो एल आईओबी नहीं हो सकता, ये आईओबी भी नहीं है। और ये देखो बैंक ऑफ इंडिया की शादी एस या टी से हुई है, वो आर नहीं है ना, इसका मतलब एल बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं हो सकता। 4 नहीं है तो बचा कौन सा यहाँ पे, स्टार्टिंग में कौन कौन से बैंक दिए थे, बीओआई पीएनबी आईओबी, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र रह गया। एल हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन दोनों के बारे में हमें पता चल गया। अब हमारे पास क्या है, ये आईडीबीआई, जे की शादी आईडीबीआई से हुई है, और आईडीबीआई हमें पता चल गया कौन सा है, तो जे की शादी एस से हुई है। जैसे एल और आर की कंडीशंस निकाली थी ऐसे जे और एस की भी निकाल सकते हैं। एस तो हमको पता ही है आईडीबीआई है, जे क्या क्या नहीं हो सकता, पीएनबी और बीओआई तो पहले से ही नहीं है, और आईओबी की शादी क्यू से हुई है, तो जे आईओबी भी नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकते, एक बैंक फिक्स है, तो बचा यहाँ पे कौन सा, एसबीआई बच रहा है, तो ये एसबीआई हुआ। अब इनके बारे में भी देखो, यहाँ पे आईओबी और एसबीआई नहीं हो सकता ये, लेकिन इसको होने के 2 ऑप्शंस बच रहे हैं। ये क्या हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है और पीएनबी भी हो सकता है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हमको पता चलता है आईओबी ये नहीं है, तो आईओबी की 2 कंडीशंस बनती है, या तो एन होगा या तो के होगा, दोनों में से एक मान लेते हैं। मान लो कि के है आईओबी, तो इसका मतलब के की शादी क्यू से हुई है, ये अज्यूम कर रहे हैं। इसको दूसरे पेन से लिख के दिखाती हूँ। अगर आप अज्यूम किया कि के आईओबी है, तो के की शादी क्यू से हुई है, के हो गया आईओबी, के की शादी क्यू से हुई है, तो और एम की शादी हुई है ओबीसी से, तो इसका मतलब क्यू
ओबीसी नहीं हो सकता क्योंकि एम से हुई है ना इसकी शादी। क्यों ओबीसी नहीं हो सकता? तो यही बचेगा ओबीसी वाला। और यहाँ पे क्या बच गया ऑप्शन? यूबीआई। अब हमको पता है एससीईआरटी की शादी बीओआई से हुई है। एस का हमको पता चल गया, इसका मतलब बीओआई की शादी टी से हुई है। आईओबी यहाँ फिक्स हो गया, एसबीआई फिक्स हो गया। हमारे पास क्या कंडीशंस हैं? एन की शादी यूबीआई से हुई है, इसका मतलब एन की शादी क्यू से हुई है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम वो तो मान के चल रहे हैं के की शादी क्यू से हुई है, दो लड़कों की शादी एक लड़की से तो हो नहीं सकती। इसका मतलब हमारा ये अजम्पशन रॉन्ग है। दूसरी कंडीशन क्या बन रही थी? के की शादी क्यू से नहीं हुई तो आईओबी यहाँ हो नहीं सकता, तो एन की शादी क्यू से हुई होगी। यही एक ऑप्शन बच रहा है। इसका मतलब ये ब्लैक से जो लिखा है ये गलत है। एन की शादी क्यू से हुई है, इसका मतलब एन आईओबी है। एन की शादी क्यू से हुई है और एन की शादी यूबीआई से है, इसका मतलब क्यू यूबीआई है। ये सही हो गया, तो ये ओबीसी होगा, ये भी सही हो गया। उसके अलावा एक कंडीशन हमारे पास है कि एम की शादी ओबीसी से हुई है, यानी एम की शादी हो गई टी से। एक कपल ये बन गया हमारा, एक कपल ये बन गया। ये हमारे पास है ही, बचा के और पी। देखो बैंक ऑफ इंडिया की शादी हुई है एस या टी से, एस की शादी जे से हुई है और जे बैंक ऑफ इंडिया है नहीं, तो एम ही बैंक ऑफ इंडिया होगा। ये हुआ बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास बचा हुआ कौन सा है? पीएनबी। ये बन गया, सबके बैंक्स आ गए और ये 5 कपल्स बन रहे हैं हमारे। एक बार आंसर्स मैच कर लेते हैं। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ, बीओएम, बीओआई, आईओबी, यही बन रहा है। देखिए आंसर आप और मैच कर लीजिएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। के बीच देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।